इतिहास के पन्नों में कई रहस्य दफन हैं। कुछ कहानियां ऐसी हैं जो सदियों से इंसानों को अपनी ओर खींचती रही हैं। इन्हीं में से एक कहानी है अटलांटिस की। यह एक ऐसे रहस्यमयी शहर की कहानी है जो आज से हजारों साल पहले समुद्र की गहराइयों में कहीं खो गया। अटलांटिस सिर्फ एक शहर नहीं था, बल्कि एक पूरी सभ्यता थी। एक ऐसी सभ्यता जो अपने समय से बहुत आगे थी। कहते हैं कि वहां के लोग बहुत बुद्धिमान थे और बहुत शक्तिशाली थे। उनकी तकनीक और ज्ञान इतना विकसित था कि आज भी हम उसकी कल्पना ही कर सकते हैं। लेकिन फिर एक दिन अचानक सब कुछ खत्म हो गया। वह महान शहर हमेशा के लिए पानी में समा गया। अटलांटिस की कहानी हमें सोचने पर मजबूर कर देती है। क्या सच में ऐसा कोई शहर था, या यह सिर्फ एक कहानी है जो एक महान दार्शनिक ने सुनाई थी? इतिहासकार, वैज्ञानिक, खोजकर्ता, कुछ लोग इसे सच मानते हैं और सबूतों की तलाश में समुद्र की गहराइयों को खंगाल रहे हैं। वहीं कुछ लोग इसे सिर्फ एक नैतिक कहानी मानते हैं। अटलांटिस का रहस्य आज भी उतना ही गहरा है। यह एक पहेली है जिसे सुलझाने की कोशिश आज भी जारी है। अटलांटिस की कल्पना करना किसी सपने को देखने जैसा है। प्लेटो के अनुसार यह कोई साधारण शहर नहीं था। यह एक ऐसा द्वीप था जिसे देवताओं ने बनाया था। गोलाकार नहरें, जमीन की पट्टियां जो एक दूसरे को काटती थीं, बीच की पहाड़ी शाही महल मंदिर। यह शहर इतना सुंदर था कि देखने वाले बस देखते ही रह जाते थे। दीवारें सोना दीवारें, चांदी दीवारें, ऑरिकलकम दीवारें आग जैसी चमकती। यह शहर समृद्धि और शान का प्रतीक था। वहां के लोगों का जीवन भी बहुत उन्नत था। अमीर, ज्ञानी, कला प्रेमी, कुशल इंजीनियर, नाविक उन्होंने बनाई। नहरें उन्होंने बनाई, पुल, बड़े जहाज जिनसे वे दुनिया भर में व्यापार करते थे। समाज बहुत व्यवस्थित था। अटलांटिस की वास्तुकला और तकनीक अपने समय से हजारों साल आगे थी। प्लेटो ने बताया है कि शहर का निर्माण बहुत ही योजनाबद्ध तरीके से किया गया था। शहर को 3 गोलाकार नहरों से घेरा गया था जो इसे सुरक्षा प्रदान करती थी। इन नहरों को जमीन की पट्टियों से अलग किया गया था जिन पर पुल बने हुए थे। ये पुल इतने बड़े थे कि बड़े से बड़ा जहाज भी उनके नीचे से आसानी से गुजर सकता था। शहर के केंद्र में एक एक्रोपोलिस यानी एक ऊंचा किला था। शाही महल, सबसे महत्वपूर्ण मंदिर स्थित थे। यह सब बनाना आज के समय में भी एक बहुत बड़ी इंजीनियरिंग चुनौती होगी। उनकी तकनीक भी किसी चमत्कार से कम नहीं थी। कहा जाता है कि अटलांटिस के लोग क्रिस्टल तकनीक का इस्तेमाल करते थे। वे बड़े बड़े क्रिस्टल का उपयोग ऊर्जा के स्रोत के रूप में करते थे। इन्हीं क्रिस्टलों से वे अपने शहर को रोशन करते थे और अपनी मशीनों को चलाते थे। कुछ कहानियों में तो यह भी कहा गया है कि उनके पास उड़ने वाली गाड़ियां थीं, जिनसे वे एक जगह से दूसरी जगह जाते थे। वे धातु विज्ञान में भी माहिर थे। अटलांटिस की कहानी का सबसे पहला और सबसे महत्वपूर्ण स्रोत है महान यूनानी दार्शनिक प्लेटो। आज हम अटलांटिस के बारे में जो कुछ भी जानते हैं वह सब प्लेटो की 2 किताबों तिमियस क्रिटियास। ये किताबें आज से लगभग 2400 साल पहले लिखी गई थीं। प्लेटो ने इन किताबों में अपने किरदारों के बीच बातचीत के जरिए अटलांटिस की कहानी सुनाई है। कहानी का मुख्य पात्र क्रिटियास है, जो अपने परदादा से सुनी एक पुरानी कहानी को दोहराता है। यह कहानी मिस्र के पुजारियों ने एक यूनानी राजनेता सोलन को सुनाई थी। इस तरह यह कहानी पीढ़ी दर पीढ़ी प्लेटो तक पहुंची। प्लेटो के अनुसार अटलांटिस एक बहुत बड़ा द्वीप था। हरक्यूलिस के स्तंभों यानी जिब्राल्टर जलड मरुमध्य के ठीक बाहर स्थित था। द्वीप की तुलना लीबिया से और एशिया माइनर से। यहां एक महान और शक्तिशाली साम्राज्य था जिसने अपने द्वीप पर भी राज किया और यूरोप पर भी और अफ्रीका के कई हिस्सों पर भी। अटलांटिस के राजा आधे देवता और आधे इंसान थे, पोसाइडन के वंशज। जब तक उनमें देवत्व का अंश रहा वे गुणी और न्यायप्रिय रहे। वे धन दौलत को ज्यादा महत्व नहीं देते थे, लेकिन समय के साथ उनका देवत्व फीका पड़ा। वे लालची। अगर अटलांटिस सच में था तो वह कहां था? यह एक ऐसा सवाल है जिसने सदियों से खोजकर्ताओं और इतिहासकारों को परेशान किया है। प्लेटो ने साफ साफ बताया था कि अटलांटिस हरक्यूलिस के स्तंभों के बाहर अटलांटिक महासागर में स्थित था। इसी वजह से कई सालों तक खोज अटलांटिक महासागर में ही केंद्रित रही। कुछ लोगों का मानना है कि अजोरेस कैनरी द्वीप बहामास अटलांटिस के पहाड़ों की चोटियां हो सकते हैं। बहामास के पास समुद्र के नीचे मिली बिमिनी रोड नाम की पत्थर की संरचना को कुछ लोग अटलांटिस का अवशेष मानते हैं। हालांकि ज्यादातर वैज्ञानिक इसे एक प्राकृतिक संरचना ही मानते हैं।
एक बहुत मशहूर सिद्धांत अटलांटिस को मिनोअन सभ्यता से जोड़ता है। मिनोअन सभ्यता क्रीट पर बसी थी और लगभग 100 ईसा पूर्व अपने चरम पर थी। यह सभ्यता बहुत उन्नत और समृद्ध थी, कला और वास्तुकला शानदार थी, पर पास के ठेरा, आज का सेंटोरिनी, पर एक भयानक ज्वालामुखी फटा। इस विस्फोट से बड़ी सुनामी आई जिसने मिनोअन सभ्यता को तबाह कर दिया। कई इतिहासकार मानते हैं कि प्लेटो ने इसी घटना से प्रेरणा ली होगी। सेंटोरिनी का आकार आज एक टूटे हुए गोले जैसा दिखता है, जो प्लेटो के वर्णन से मिलता है। कुछ सिद्धांत और भी हैरान करने वाले हैं। एक सिद्धांत कहता है कि अटलांटिस अंटार्कटिका में था। अटलांटिस की खोज एक पहेली है जिसके टुकड़े पूरी दुनिया में बिखरे हुए हैं। अटलांटिस का विनाश उसकी कहानी का सबसे नाटकीय और दुखद हिस्सा है। एक ऐसी सभ्यता जो ज्ञान, शक्ति, समृद्धि, वह अचानक कैसे गायब हो गई। प्लेटो के अनुसार इसका कारण नैतिक पतन था। जब तक वे गुणी और नेक थे, देवता मेहरबान थे, लेकिन जैसे जैसे वे लालची, घमंडी, हिंसक होते गए, उन्होंने देवताओं को नाराज कर दिया। वे अपनी शक्ति का दुरुपयोग करने लगे, दूसरे देशों पर हमला करने लगे। उनका लालच बढ़कर दुनिया पर कब्जा करना चाहता था। जिउस ने यह सब देखा। उसने देवताओं की सभा बुलाई। उन्होंने सजा देने का फैसला किया। एक ही दिन और रात में भयानक दुर्भाग्य आया। भूकंप आया, ज्वालामुखी फटा, आसमान से आग और बिजली बरसी, समुद्र में ऊंची लहरें उठी, विशाल सुनामी बनी। पानी की विशाल दीवार ने द्वीप को ढंक लिया। 20वीं और 21वीं सदी में तकनीक की प्रगति के साथ अटलांटिस की खोज ने एक नया मोड़ लिया है। अब खोजकर्ता सिर्फ पुरानी किताबों और नक्शों पर ही निर्भर नहीं है। पनडुब्बियां, सोनार उपकरण और शोधपोत, टीडी समुद्र तल नक्शा दिखे, सैटेलाइट इमेजिंग, रिमोट ऑपरेटेड वाहन, आरओवीज, इनसे वे समुद्र की तलहटी का नक्शा बनाते हैं और असामान्य मानव निर्मित संरचनाओं का पता लगाते हैं। अब इसमें गंभीर वैज्ञानिक और इतिहासकार भी शामिल हैं। कई प्रसिद्ध अभियान चले हैं। नेशनल ज्योग्राफिक जैसे संगठन सेंटोरिनी, स्पेन के तट, इन जगहों पर अभियान भेजे। टीमों में भूवैज्ञानिक, पुरातत्वविद, समुद्र विज्ञानी शामिल होते हैं। 2011 में प्रो रिचर्ड फ्राइंड की टीम ने दावा किया कि उन्होंने डोनाना नेशनल पार्क के कीचड़ के नीचे अटलांटिस को ढूंढ लिया है। सैटेलाइट तस्वीरों में मेमोरियल सिटी जैसा पैटर्न दिखा, पर और खुदाई चाहिए। जेम्स कैमरन ने भी डॉक्यूमेंट्री बनाई। तो क्या अटलांटिस सच था? यह एक ऐसा सवाल है जिसका कोई सीधा जवाब नहीं है। यह बहस सदियों से चली आ रही है और शायद आगे भी चलती रहेगी। एक तरफ वे लोग हैं जो मानते हैं कि प्लेटो ने जो कुछ भी लिखा वह अक्षरशः सच था। वे मानते हैं कि प्लेटो एक महान दार्शनिक थे और वे जानबूझकर झूठ नहीं बोलेंगे। वे अपनी बात को साबित करने के लिए दुनिया भर में मिले पुरातात्विक सुरागों का हवाला देते हैं, जैसे समुद्र के नीचे मिली सड़कें, दीवारें, पिरामिड जैसी संरचनाएं। उनके लिए अटलांटिस एक खोया हुआ इतिहास है जिसे बस फिर से खोजने की जरूरत है। दूसरी तरफ ज्यादातर मुख्य धारा के वैज्ञानिक, इतिहासकार और पुरातत्वविद हैं। उनका मानना है कि अटलांटिस प्लेटो द्वारा गढ़ा गया एक रूपक या एक नैतिक कहानी थी। अटलांटिस की कहानी आज 2025 में भी हमें उतनी ही आकर्षित करती है जितनी सदियों पहले करती थी। लेकिन क्यों? अटलांटिस एक आदर्श दुनिया, एक यूटोपिया का प्रतीक है। यह एक ऐसी जगह की कहानी है जहां शांति, समृद्धि, ज्ञान, हम सभी के मन में एक बेहतर दुनिया की चाह होती है, और अटलांटिस उस चाहत का एक सुंदर प्रतिबिंब है।